नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए 8 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन ग्रुप डी 8 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो ग्रुप डी का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं उनको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद रहे, टेलीग्राम मैसेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर मुझे 8 सितंबर सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था, दो संख्या का अनुपात 5:7 है और उसका अंतर क्या होगा यदि योग 360 है। मतलब दो संख्या 5 और 7 के अनुपात में है, उसका योग 360 दे रखा है तो अंतर आपसे पूछा है। यानी 5 7 12 यूनिट, 12 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 360, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 30, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30। तो यहाँ पर एक है नंबर 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 5 यूनिट का वैल्यू 150, 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 210। यानी एक नंबर हो गया 150 और एक हो गया 210। पूछा उसका अंतर, यानी 210 माइनस 150 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 60 निकल के आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 96 और 110 दे रखा है, तो परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा है। समचतुर्भुज का डायग्राम जो बनता है ये बनता है, ठीक है। अब ये समचतुर्भुज का एक परिमाप 96 है और एक परिमाप 110 है, ठीक है। अब आपको पता है जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर डिवाइड करता है, परपेंडिकुलर डिवाइड करता है, और उसका जो विकर्ण होता है जहाँ पर डिवाइड करता है वो उस विकर्ण का आधा होता है। यानी अगर ये टोटल 96 है तो ये कितना होगा 48। अगर ये विकर्ण टोटल 110 है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी 55, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 55, यहाँ से यहाँ की दूरी 48। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये कर्ण कहलाएगा, ये कोई लंब होगा और कोई एक आधार होगा। एक 55 हो गया, एक 48 हो गया, तो हमको h निकालना है, एक जो कि इस समचतुर्भुज की भुजा कहलाएगी जिसको हम x मान लेते हैं। तो x स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 55 का स्क्वायर 30 25 और 48 का जो स्क्वायर होगा वो आपका 2304 होगा। 30 25 प्लस 2304 दोनों को ऐड करेंगे तो आपका निकल के आएगा 5329। ये किसका वैल्यू एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। अब देखेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होगा, तो जब स्क्वायर इक्वल के उधर जाता है तो उधर जाके स्क्वायर रूट चढ़ जाता है। तो 53 29 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आपका 73 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी x निकल के आ गया 73। अब x क्या था, उस समचतुर्भुज की भुजा थी, समचतुर्भुज की भुजा। परिमाप क्या होगा समचतुर्भुज का, तो 4 इंटू भुजा। यहाँ पे भुजा का वैल्यू 73 दे रखा है, यानी 4 इंटू 73। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 का 2, बाकी 1, 7 × 28 और 1 29, यानी उसका जो परिमाप निकल के आएगा 292 यूनिट। यहाँ सेंटीमीटर मीटर जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, एक बेलन का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का वैल्यू 22/7, r यहाँ पर 10 दे रखा यानी 10 का स्क्वायर, इंटू h यहाँ पर 14 दे रखा। ये 7 इस 14 को काटेगा 2 बार में, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुने 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100, 44 गुने 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर क्यूब होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज की शिफ्ट में पूछा गया है
एक घनाभ के 3 अलग अलग फलक दे रखा। मान लेते हैं एक घनाभ का एक फलक का एरिया 66 है, एक का 108 है, एक का 198। आप इस घनाभ को एक रूम मान लीजिए, इस घनाभ को आप क्या कर लीजिए, रूम मान लीजिए। अब एक रूम में 3 दीवार होता है, ऐसे तो बेसिकली ऊपर नीचे मिलाकर 6, ठीक है। ये वाला का एरिया दे रखा है, ये लंबाई और ऊंचाई का एरिया दे रखा, और ये लंबाई और चौड़ाई का एरिया दे रखा है। मतलब एक कमरा का एक ऐसा दीवार जिसका लंबाई और हाइट L इंटू H 66 दे रखा है, ठीक है। ब्रीथ इंटू हाइट, एक कमरा जिसमें चौड़ाई और उसका ऊंचाई होगा वो 108 दे रखा है, और छत या फर्श वाला जो एरिया जिसमें L और B दे रखा है वो 198 होगा। अब इन सभी चीज़ों को LHS 3 इक्वेशन दे रखा है, तीनों इक्वेशन का LHS को LHS की ओर मल्टीप्लाई करेंगे, RHS को RHS की ओर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर L और L स्क्वायर होगा, B और B स्क्वायर होगा, इधर H और H मल्टीप्लाई होकर H स्क्वायर होगा, और इधर मल्टीप्लाई होगा RHS की ओर 66 गुना 108 गुना 198। तो इधर मल्टीप्लाई होके हो गया L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा 66 गुना 108 गुना 198। आपसे पूछा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। या LBH का होल स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 66 गुना 108 गुना 198। तो हमको LBH निकालना है, तो ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो LBH बराबर होगा स्क्वायर रूट अंडर 66 इंटू 108 इंटू 198। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। बेसिकली ये एक स्क्वायर रूट है, इसको हम ब्रेक करेंगे, 66 को तोड़ेंगे, 11 6 में टूटेगा, 66 को तोड़ेंगे तो 11 गुना 3 गुना 2, 108 आप 108 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 54, 54 मतलब 27, यानी 2 गुना 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। उसी तरीके से 198 को तोड़ेंगे और 2 का पेयर बनाएंगे। इसका जो भी आंसर निकल के आएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, क्योंकि स्क्रीन छोटा होने की वजह से कैलकुलेशन में समस्या होती है। द्विघात समीकरण से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। क्या पूछा गया था, x² - 4x + 3 = 0, देन फाइंड a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4। देखिए डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम से छूटने के बाद स्टूडेंट को एग्जैक्ट डाटा याद नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डाटा इनकम्प्लीट आया, हम इसको कंप्लीट कर दिए अपने से जंक्शन ले लिए। लेकिन यही टाइप का क्वेश्चन पूछा था, एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन दे रखा था, और उसका रूट का पावर 4 माइनस, एक रूट का पावर 4 माइनस दूसरा रूट का पावर 4 पूछा था। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से सबसे पहले रूट निकालेंगे, तो इसका एक रूट यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो x² - 3x - x + 3 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x - 3, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x - 3 = 0। तो यहाँ से x - 1 × x - 3 = 0। तो यहाँ से 2 रूट निकल के आ गया 1, 2, 2 रूट निकल के आ गया 1, 3, यानी अल्फ़ा का वैल्यू 1 दे रखा है और बीटा का वैल्यू 3 दे रखा है, ठीक है। इसके 2 रूट हो गए, अल्फ़ा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 3। अब a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4, यानी अल्फ़ा पे पावर 4 माइनस बीटा पे पावर 4 पूछा था। तो कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर देंगे, 1 - 3 × 9 × 27 × 81, 1 - 81 यानी -80 निकल कर आएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ ना कुछ फॉल्ट नज़र आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक समीकरण दे रखा था और पूछा था कि इसका रूट जो होगा, इसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, और आंसर जो निकल के आया था वो काल्पनिक था। आंसर जो आया था काल्पनिक। कैसे निकालते हैं, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो रूट क्या होते, काल्पनिक होते, रूट क्या होते, काल्पनिक होते। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो जाए
तो रूट क्या होते, वास्तविक होते। रूट क्या होते, रूट मतलब मूल वास्तविक होते। और जहाँ पर डी जो होता है ना वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो रूट काल्पनिक होंगे, पॉजिटिव हो जाए तो वास्तविक होंगे। तो निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर बी जो है ना -3 है, ए 1 है और सी 4 है। फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का वैल्यू मतलब -3 का स्क्वायर 9, -4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 4। तो 9 इधर हो गया, 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 कितना निकल के आया -7। अब ये -7 क्या 0 से कम है, लेस देन 0 है, बिल्कुल सही है। ये डी का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डी का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। जब डी लेस देन 0 हो गया तो उसका जो रूट होगा वो रूट क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बात करते हैं मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो मैथ में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस से, एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एग्जैक्ट डाटा क्या था। क्वेश्चन दे रखा था डिस्काउंट, देखिए क्या था, एक बार डिस्काउंट दिया तो प्रॉफिट इतना हुआ, नेक्स्ट डिस्काउंट बढ़ाया तो प्रॉफिट कितना होगा। एक क्वेश्चन ये था, एक बार डिस्काउंट दिया तो प्रॉफिट कितना होगा, एक बार डिस्काउंट दिया है तो प्रॉफिट कितना होगा, एमपीएसपी दे रखा था। नेक्स्ट डिस्काउंट बढ़ाया तो प्रॉफिट कितना होगा, एक क्वेश्चन ये पूछे। एक क्वेश्चन क्या पूछा, 2 टाइप का चावल था, 2 टाइप का ये चावल 1 है और ये चावल 2 है। 2 टाइप के चावल को क्या किया गया, मिक्स किया गया। एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं मिला। 2 टाइप के चावल को मिक्स किया गया और उस मिक्स किए हुए चावल को 30% प्रॉफिट पर बेचा गया, 30% के प्रॉफिट पर बेचा गया। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आज सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए इस वीडियो को देख रहे तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। ट्रिगोनमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 माइनस कोसेक थीटा अपॉन 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से 1 माइनस कोसेक थीटा 1 माइनस कोसेक थीटा कट जाएगा, नीचे सिर्फ बचेगा 1 प्लस कोसेक थीटा। 1 प्लस कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा इधर आएगा और साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इस रूप में इसका आंसर लिखाएगा अगर ये क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक के इक्वेशन में क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक करते हैं, ट्रिगो में एक क्वेश्चन पूछा है, कोसेक में ही दे रखा था कुछ क्वेश्चन। मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कि एक क्वेश्चन किसी ने भेजा है। अभी क्वेश्चन दे रखा था कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, ये क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे कोसेक थीटा को लिख सकते 1/sin थीटा और इस कोट थीटा को लिख सकते कोस थीटा बटे साइन थीटा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका है निकालने का कि हम क्या करेंगे, 1/, क्वेश्चन में गलती है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं होगा। ऐसे आप इसमें थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, कुछ भी पुट कर दीजिए, थीटा बराबर 45 डिग्री लेके चलिए, जो मान निकल के आएगा ऑप्शन 4 दे रखा होगा वहाँ पे सेटिस्फाई कीजिए किसके साथ सेटिस्फाई होता है। वैसे यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होना चाहिए तो यहाँ पर 1/sin थीटा हो जाएगा और यहाँ कोस थीटा बटे साइन थीटा होगा, माइनस होना चाहिए। अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे भी प्लस होना चाहिए, इस तरीके का क्वेश्चन होगा अगर ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी मुझे कमेंट में ये क्वेश्चन आया है तो वहीं से मैं बता रहा हूँ। टेलीग्राम में मुझे मैसेज आया ये क्वेश्चन का कि नहीं सर ये क्वेश्चन आया था कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, किसी स्टूडेंट ने भेजा। हो सकता है यहाँ पर या तो प्लस होगा तो नीचे भी प्लस होगा, ऊपर अगर माइनस होगा तो नीचे भी माइनस होगा क्योंकि कट जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 1/sin थीटा, अगर हम प्लस ही ले लेते हैं तो इधर हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा और नीचे भी होगा 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा
इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इसलिए हम आपको बोले कि ऊपर और नीचे दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगर ऊपर माइनस साइन होगा तो नीचे भी माइनस साइन, अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे भी प्लस, क्योंकि जो ऊपर जो टर्म बच रहा है ना, ऊपर जो टर्म बन रहा है, ऊपर 1 प्लस कोस थीटा का ही टर्म बन रहा है, 1 और कोस थीटा का, नीचे भी 1 और कोस थीटा का टर्म बन रहा है, जो आपस में कैंसिल तभी होगा जब दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। चाहे ऊपर पॉजिटिव हो तो नीचे भी पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव हो तो नीचे भी नेगेटिव। इस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों जो भी होगा कट जाएगा, निकल के आएगा 1/sin थीटा। अब बताइए 1/sin थीटा आपका क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर इनकम्प्लीट है, अगर आप वैसे स्टूडेंट जो 8 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए हैं, तो आपको जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन याद हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि इस क्वेश्चन में ये गलत है सर, यहाँ पर ये डाटा इनकम्प्लीट था। आप कम से कम उस डाटा को कंप्लीट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग 8 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का जो वीडियो लेके आएंगे मैथ का, उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन को क्या कर दूंगा, करा दूंगा। और वैसे स्टूडेंट जो 8 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी इसी चैनल पर कराया जा चुका, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।